सबको जय मसीह की। आज हम लोग एक सटीक बाइबल अध्ययन का एक और लेसन आगे पढ़ने के लिए जा रहा है। आइए हम अपने आंखों बंद करें, प्रार्थना के साथ हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे धन्यवाद देते हैं, तेरे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे प्रभु जी खाली जीवन की। हालेलुया प्रभु जी, सारे प्रभु जी उन्नति के लिए तूने तेरे वचन को हमको दिया है प्रभु जी। तूने बोला यीशु, हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानने से हम लोग प्रभु जी हालेलुया फटक जाते हैं, फिसल जाते हैं। इसलिए तेरे वचन को प्रभु जी पढ़ना और तेरे सामर्थ को पाना हमारे लिए अनिवार्य है प्रभु जी। इस क्लास के द्वारा प्रभु तेरे वचन का गुप्त बातें हम लोग सीखने पाएंगे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की फेज कर तूने हमें सिखाने का वायदा किया, उसी प्रकार तूने पवित्र आत्मा का भेजा है, इसलिए तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का हमारी ये क्लास को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। ये क्लास में तेरी आशीष हो प्रभु जी, तेरे वचन को हमें सिखाए प्रभु जी, जैसे तुम सिखाना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारे भाई बहनों को आशीष दे, हमें भी हर सामर्थ्य प्रभु जी और इस्तेमाल कर प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनना और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सटीक बाइबल अध्ययन का एक दूसरा विभाजन में हम लोग आ रहा है। मैंने पहले क्लास में आपको बताया था 3 हिस्सा से ये क्लास में देना चाहता हूँ। उसका पहला भाग जो है बाइबल प्रवेशिका है, उसमें हम लोग वो क्लास हम लोग समाप्त किया है। 3 क्लास में हम बाइबल प्रवेशिका समाप्त किया है। जैसे बाइबल हमको कैसे मिला है, बाइबल में कितना किताब है, कितना लेखक है और कितना विभाग में ये बांटा हुआ है, और ये सब हम लोग पढ़े हैं। आखिर हम लोग अपोक्रिफा किताब के बारे में भी कुछ बातें हम लोग सीखे हैं हमारे इस बाइबल अध्ययन का जो जरूरी है। और उसके बाद आज मैं आपको बाइबल की प्रमुख तथ्य तरतीब के रूप में एक द ऑर्डर ऑफ बाइबल स्टोरीज, उसको हम 10 युगों में बांट कर उसको आपको सिखाना चाहते हैं। इसके बाद हम इस सारा युग में हम लोग वापस आएंगे, जब हम लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक अध्याय का हर एक वचन को हम लोग कोशिश करेंगे, उसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। वो लंबा क्लास होगा, मैं इसलिए अगले सप्ताह से हम बाइबल उत्पत्ति से का एक से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको अनुरोध करता हूँ, बाइबल आप उत्पत्ति का किताब पढ़कर आइए। उत्पत्ति का किताब में 50 अध्याय है, एक दिन में 7 अध्याय आप पढ़ेंगे, और संडे में इतवार को 1 अध्याय और 8 अध्याय पढ़ेंगे। तो आसानी से एक सप्ताह में हमें इस बाइबल का उत्पत्ति का किताब कम से कम एक बार पढ़ पाएगा। मैंने पहले भी बोला है, मेरा पढ़ाने का इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई से बाइबल अपने से सीखना है। इसलिए बाइबल आप उत्पत्ति का किताब अगले सप्ताह में याद करके पढ़ करके आइएगा। हम लोग मिलकर उसका वचन प्रति वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। हम लोग साथ हम लोग पढ़ेंगे, साथ समझेंगे। प्रभु की पवित्र आत्मा
हमें सहायता करेंगे। ये 10 युग का नाम पहले मैंने आपको बोलता हूँ। कई लोग कई प्रकार कई युग है, कोई 12 युग कहते हैं। मैंने 10 युग में बांटकर आपको कहाना पढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये कहानी एक ऑर्डर में आदि से अंत तक आप इसको याद करेंगे। ये 10 युग में एक युग में 4-5 मुख्य बात भी हम लोग स्मरण करते जाएंगे। इस लेसन को आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो बाइबल आदि से अंत तक क्या कहता है ये आपको समझ में आएगा। पहला युग है सृष्टि का युग। सृष्टि युग हम लोग कहते हैं, सृष्टि युग। दूसरा है कुलपति युग। तीसरा है निर्गमन युग। चौथा है न्यायी युग। पांचवा है राजाओं का युग। और छठवां है बिंदुवाई युग। बिंदुवाई युग को हम लोग संयुक्त राज्य और विभाजित राज्य, राजाओं का युग 2 भाग में है। एक जो है और एक राज्य है और उसको विभाजन किया है, इसको विभाजित राज्य और यूनिटी राज्य करके हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद खामोशी युग। खामोशी युग मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाएंगे आज भी। अभी सिर्फ इन नाम को याद रखें। सुसमाचार युग, कलीसिया युग और आनंद युग। हम लोग वापस उत्पत्ति युग में आते हैं। उत्पत्ति का युग में आपको ये समझना है, उत्पत्ति पहला अध्याय का 2 वचन से और दूसरा वचन से उत्पत्ति 2 अध्याय का 3 वचन तक परमेश्वर ने जो सृष्टि किया है इसका वर्णन हम लोग को मिलता है। इस अध्याय या इस युग बहुत आपको याद रखना है। उत्पत्ति युग में हम लोग उत्पत्ति का पहला 11 अध्याय है। पहले मैंने बोला वो सृष्टि के बारे में। उत्पत्ति का पहला 11 अध्याय है सृष्टि युग में आता है। इस सृष्टि युग में 4 मुख्य अध्याय है। पहला जो है सृष्टि है, दूसरा मनुष्य का पतन है, तीसरा प्रलय है और 14 बाबुल है। आप जानते हैं परमेश्वर ने 6 दिन से, सृष्टि युग में नहीं है, सृष्टि युग में 11 अध्याय है और 2000 साल का इतिहास है। याद रखना है ये 11 अध्याय में जब हम लोग पढ़े हैं उत्पत्ति का किताब इतिहास का किताबों में आते हैं। ये इतिहास का किताब 11 अध्याय तक विश्व का इतिहास है। विश्व इतिहास हम लोग कर सकते हैं। बाइबल में हम लोग याद किए हैं कितना अध्याय है। उस अध्याय में से 11 अध्याय में परमेश्वर ने विश्व का इतिहास बताकर समाप्त किया है। और आगे कितना भी अध्याय है उस पूरा अध्याय में एक परिवार का, एक समुदाय का इतिहास है। समुदाय में आने के पहले जो है अब्राहम का कुलपतियों का इतिहास है। कुलपतियों का इतिहास से हम लोग फिर एक समुदाय का, एक राष्ट्र का इतिहास बाइबल में देखते हैं पूरा। जो याद रखना है कोई भी इतिहास जो है व्याख्या है।
परमेश्वर ने अपना रीति से इसको व्याख्या किया है। पूरा दुनिया का इतिहास सबको सिखाने के लिए नहीं है, इसलिए 2000 साल का इतिहास 11 अध्याय में आपको परमेश्वर ने दिया है। और उत्पत्ति का बाकी अध्याय में हम लोग देखते हैं 4 व्यक्ति का इतिहास है। और इसमें मुख्य बात है, उत्पत्ति युग में मुख्य बातें जो है, एक सृष्टि है, दूसरा मनुष्य का पतन है, तीसरा प्रलय है, चौथा बाबुल है। सृष्टि हम लोग जानते हैं बहुत मुख्य बात है। सृष्टि से सारा सृष्टि का आरंभ हम लोग को उत्पत्ति 11 अध्याय तक आपको मिलते हैं। लेकिन याद रखना है, सबका उत्पत्ति है जो संसार में देखते हैं और संसार में है, लेकिन परमेश्वर का सृष्टि के बारे में उत्पत्ति का किताब नहीं बताते हैं। लेकिन उत्पत्ति का किताब परमेश्वर को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, परमेश्वर का स्वभाव दर्शाते हैं, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर का सृष्टि नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि नहीं है। परमेश्वर को सृष्टि नहीं रहने से उत्पत्ति का किताब में परमेश्वर का सृष्टि नहीं है। बाकी सब का जो हम देखते हैं, हम लोग अनदेखे हैं, कुछ भी जो है ये उत्पत्ति का 11 अध्याय में के बाहर कुछ भी नहीं है। सबका सृष्टि हम लोग इसमें देखते हैं। उसके बाद तीसरा अध्याय का 1 से लेकर 14 तक का वचन मनुष्य की पतन के बारे में है। मनुष्य कैसे पाप किया, मनुष्य का पतन या पाप की प्रवेश। परमेश्वर ने उनको जो आज्ञा दिया है, वो आज्ञा का उल्लंघन करके शैतान का, जैसे खुद हव्वा कहते हैं, शैतान का बहकाव में आकर परमेश्वर की समान बनने का उसका तीव्र इच्छा उसको शैतान के समान बना दिया है। और हम लोग आगे देखते हैं परमेश्वर इस पाप का दंड देता है। ये दंड एक प्रलय के रूप में आया है। ये प्रलय का रूप में जो आया है, परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना है, उसका नाम है नूह। नूह को चुनकर परमेश्वर ने एक जहाज बनवाया है और लोगों से उन लोगों को चुनौती देकर बोला है बारिश आने वाला है और बारिश के पहले जो बचना चाहते हैं सब लोग इस जहाज में चढ़िएगा। लेकिन हम लोग आगे पढ़ते हैं, वो उसको नूह को और उसको बेटों को अपहास किया। लेकिन जानवर जो है, जिसे परमेश्वर ने बोला है जानवर को, और नूह से ही बोला है जानवर को नर और नारी करके इस जहाज में रखना है, उसी प्रकार उसने रखा है। और नूह और परिवार, उसके परिवार में 8 जन होते थे, नूह और उसका पत्नी और 3 बेटे और पुत्रवधू, 3 पुत्रवधू, ऐसे 8 लोग जो हैं जल प्रलय से बच गया है। और परमेश्वर 150 दिन के बाद जब भूमि सूखा है, 40 दिन और 40 रात का बारिश हुआ था। ये पहाड़ जो है अरारात पर पहाड़ पर बैठे हैं, उसके बाद जो भूमि सूखा है, परमेश्वर ने नूह को और उस जानवरों को बाहर कर दिया है और उनको आशीष दिया है। जिस आशीष आदम को पहले दिया था, उसी आशीष उसको दिया है, फूलो फलो पूरे संसार में फल जाओ, ये आशीष दिया है। लेकिन हम लोग देखते हैं मनुष्य जो है हमेशा परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन करना चाहता है। जब
नूह का संतान से वंश बड़ा है, बहुत सारा लोग जो हो गया है, तो वो इसे चलते चलते वो लोग एक समतल जमीन पे आया है। तब उसने ये सोचा है हम लोग अभी आगे कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग एक ऐसा मीनार बनाएंगे जिसको चोटी जो है आसमान तक पहुंचते हैं, स्वर्ग तक पहुंचते हैं। और हम लोग अभी बारिश जब आएगा, प्रलय जब आएगा, हम लोग कोई भी नष्ट न हो जाएंगे। परमेश्वर ने नूह से बोला था ये पृथ्वी को, पूरा पृथ्वी को एक ही बार फिर पानी से, प्रलय से नहीं नष्ट करेगा। तभी ये लोग क्या किया है, इन लोगों को परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना है। भूमि में भरने के लिए प्रभु ने बोला है, तो एक जगह पर इकट्ठे होने के लिए लोग चाहते हैं, इसलिए ये लोग एक गुम्मट एक बनाया है जो परमेश्वर आकर उनको नष्ट किया है, बनने नहीं दिया है। कैसे किया है, परमेश्वर ने उनका भाषा को में गड़बड़ी डाला है। भाषा में गड़बड़ी होने के पश्चात ऐसा हुआ है, इन लोगों को इस मिस्त्री ईटा लाने के लिए बोला तो दूसरा कुछ लाएगा, ऐसा हो गया है। भाषा, सबका भाषा एक था उसी समय तक, उत्पत्ति 11 अध्याय तक। तब से भाषा में गड़बड़ी के चलते सब फिर फैल गया है पूरा, जैसे परमेश्वर ने बोला है उसी प्रकार पृथ्वी पर फर गया है। मैंने फिर से बोलता हूँ, ये उत्पत्ति युग में 11 अध्याय है, 2000 साल का इतिहास है, और इसमें 4 मुख्य तथ्य है। एक सृष्टि, दूसरा मनुष्य की पतन, तीसरा प्रलय और 14 बाबू। अभी हम लोग आते हैं कुलपति युग। कुलपति जो है वो उत्पत्ति 12 अध्याय से 50 अध्याय तक है। इसमें हम लोग 4 लोगों का जीवनी पढ़ेंगे। पहला अब्राहम 12 से 23 तक अध्याय, दूसरा इसहाक 26, 25 और 24, 25 और 26, ये 3 अध्याय में इसहाक का जो कहानी है, जीवनी है। और उसके बाद याकूब का 27 से 36 और फिर 27 से 37 से 50 तक यूसुफ की जीवनी है। लेकिन आपको याद रखना है, इस अध्याय में एक लगभग बोला है 23 के बाद भी हम लोग अब्राहम को देखेंगे, 26 के बाद भी हम लोग इसहाक को देखेंगे, याकूब को हम लोग आखिरी अध्याय तक देखते हैं। लेकिन मुख्य बात जो है अब्राहम का 12 से 23 तक है, और इसहाक का जो 3 अध्याय में है, और याकूब का 27 से है, और यूसुफ का 37 से है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कुलपति जो है समस्त इतिहास की भूमिका के रूप में कार्य करता है। बाइबल प्रवेशिका में हम देखे हैं, उत्पत्ति की पुस्तक इतिहास भाग में आते हैं। पहला 11 अध्याय विश्व इतिहास है, लगभग 2000 साल का इतिहास इसमें है। इसके बाद पूरा एक परिवार की इतिहास है, विश्व इतिहास से जीवनी में आए हैं, और एक युग हमें 4 महान कुलपतियों का जीवनी से समाप्त होते हैं। अब्राहम के बारे में आप जानते हैं, ये विश्वासियों के पिता हैं और परमेश्वर का दोस्त है, और ये परमेश्वर का विश्वास करने वाला जो जल प्रलय के बाद जो है पहला आदमी था, ये हम लोग देखते हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको वायदा दिया है, आशीष दिए हैं। उसको संतान नहीं थे, उसको संतान देने का वायदा किया है,
एक देश देने का वायदा किया है, वो कनान है, हम लोग जानते हैं। उसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है। और उसका बेटा जो इसहाक है, वही आशीष वायदा जो अब्राहम को दिया है, वो इसहाक में हम लोग देखते हैं। और इसहाक के बाद याकूब में उसी आशीष और वायदे परमेश्वर दोहराते हैं। अब्राहम का पुत्र इसहाक एक परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं याकूब तक जो है पहुंचाया है, वो बहुत गलती करने के बाद ये वायदा उस पर पूरी होते हैं। परमेश्वर के वाचाएं आशीषमय रहे, वह परमेश्वर के प्रति उत्साह पूर्व रहे, ताकि वह एक राष्ट्र का स्थापना हो जिसके द्वारा समस्त राष्ट्र आशीष पाते हैं। याकूब अपने फगोड़ापन की अवधि में उसने अपने पाप के कारण दुख उठाया और ताड़ना के पश्चात वह एक महान व्यक्ति सिद्ध हुआ। उसका नाम बदलकर इस्राएल रखा गया। इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ एक राजकुमार। उत्पत्ति 32:28 हम लोग पढ़ते हैं। इसी नाम से परमेश्वर को लोग पुकारे जाते हैं, इस्राएली। उसको याकूब का नाम बदलकर रखा है इस्राएली। उसको 12 पुत्र, इस्राएल के 12 गोत्रों के प्रमुख व्यक्ति बने। हम लोग उत्पत्ति 40 अध्याय में और 49 अध्याय में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। और यूसुफ कुलपतियों के बारे में यह देख सकते हैं। अब्राहम विश्वासियों की पिता है, इसहाक एक वादा का बेटा है, याकूब इस्राएली गोत्र का पिता है। यूसुफ कुलपतियों में यूसुफ में इस बात सब स्मरणीय है। 2 बात आपको याद रखना उचित होगा। उत्पत्ति की पुस्तक में ज्यादा अध्याय इनके बारे में है। एक भी गलती, एक भी दोष उसके बारे में नहीं है। ये यीशु मसीह के प्रतिपुरुष थे। यीशु मसीह के स्वभाव से उसका निकटतम स्वभाव जो ये 4 कुलपतियों में जिसको ज्यादा है वो यूसुफ है। यूसुफ का जीवन हम लोग जानते हैं। पर उसका एक बेटे के तरह कनान में है। वो अपने पिता के प्रति वफादार थे और उसके भाइयों के द्वारा उसको गुलाम की तरह बेच लिया है। मिस्र में आया है और मिस्र में भी वो कोई दोष नहीं करते हैं, तो फिर उसको बंदी गृह में डालते हैं और बंदी गृह में उसको बंदी गृह के दरोगा उसके ऊपर कृपा दृष्टि करके उस जेल का अधिकारी बनते हैं। आखिरी जो फिरौन के स्वप्न के अर्थ बताने के लिए कोई नहीं रहा, तब यूसुफ को के बारे में पता चला है और उसको बुलाया है, वो अर्थ बताया है। और अर्थ इतना सार्थक था, इसलिए वो देश में आने वाला बहुत बड़ा अकाल के बारे में था। तो अकाल के पहले कुशाल का कुछ दिन के बारे में उसने बोला है। इसलिए कुशल के दिन में बहुत सारा अनाज इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। तब राजा को लगा है, फरो को लगा है, इसके लिए लायक मनुष्य यूसुफ से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए उसको राजा का वकाली नाम में फिर वो राजा रहा, बाकी सारे काम यूसुफ के द्वारा होता था। और आखिरी यूसुफ का भाई लोग जब कनान में
जो अकाल पड़ा है, आया है, मिला है, आखिरी पहचान लिया है और यूसुफ को भी बुलाया है। ऐसे मिस्र में जन जन लोग वास करने लगा है। उसके बाद तीसरा युग में हम लोग आते हैं, वो है निर्गमन युग। जैसे हम निर्गमन युग के बारे में ही कहते हैं, पढ़ते हैं। ये जो है यूसुफ पहले एक गुलाम करके बेचा हुआ था, मिस्र में आया है, वो वहाँ का अधिपति बने हैं। और लेकिन जब उस राष्ट्र में मिस्र में एक दूसरा राजा आया है जो यूसुफ को नहीं जानता था, तो वो इस्राएली लोगों को सताने लगा है और उनको गुलाम बनाया है। गुलाम बनने के समय लोग पुकारा है परमेश्वर को, परमेश्वर उसको पुकार सुना है और एक छुटकारा करने वाला का, अगुवाई करने वाला का एक तैयारी परमेश्वर ने किया है। उसका नाम है मूसा। मूसा अपना पिता के घर में जो जन्म हुआ, तो सारे लड़का लोगों को नील नदी में फेंक कर मारने का जो हुक्म था फिरौन का, फिर भी उसको 3 महीना तक घर में छुपा कर रखा है। उसके बाद एक जहाज, एक टोकरी में उसको बहा दिया है। फिरौन को बेटी उसको ले लिया है, अपना पुत्र करके बनाया है, बढ़ाया है। सारे मिस्र का सारे बुद्धि, सारे पढ़ाई, सारे तकनीक, क्योंकि उसको इसके बाद उधर का राजा होना था, सारे शिक्षा पाया है। लेकिन उसने मूसा ने जो बड़ा है तो आपको अपना लोगों को वो पहचान लिया है और उसको बचाने के लिए अपना कोशिश किया है, लेकिन वो असफल रहा है। फिरौन को दंड से फैसे उसने फाक गया है, एक दूसरा देश में गया है, वहाँ शादी किया है। 40 साल तक शादी करके ये चरवाहा का जीवन बिताया है। लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है, जो चरवाहा करके वो भेड़ बकरी के बनाकर जो पहाड़ पर चले हैं, तो परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर उसको बोला है तो मिस्र में जाना और मेरे लोगों को वहां से छुड़ाकर जो उनका पिताओं के लिए, पूर्वजों के लिए मैंने वायदा किया है कनान देश में ले जाना है, ऐसे बोला है। ऐसे हम लोग देखते हैं उसका निर्गमन का किताब का 5 से लेकर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने देश जो महामारी उस देश में भेजा है। आखिरी महामारी के साथ पसरा पर्व और पसरा पर्व के बाद लोग निकले हैं, कनान की ओर प्रस्थान हुआ है। तब लाल समुद्र में कैसे परमेश्वर उसको पार कराया है, इसे हम सब लोग देखते हैं। और जब 19 अध्याय तक हम लोग आएंगे, परमेश्वर ने मूसा को होरो पर्वत के ऊपर बुलाते हैं और बोला है इसी प्रकार वो चुनाते समय उन लोगों को बोले थे, मैं तुम्हें क्या के लिए छुड़ाया है? प्रभु की, परमेश्वर की, पूर्वजों को परमेश्वर की आराधना करने के करके उन लोगों को उधर से निकाला था। अभी तक उन लोगों का जो कानून नियम सब के उसके अधीन में थे, लेकिन अभी इन लोग एक राष्ट्र बन गया है, अपना कानून सब परमेश्वर ने दिया है, उसको हम लोग व्यवस्था कहते हैं। 19 से लेकर 24 अध्याय तक हम व्यवस्था का जो विवरण हम लोग पढ़ते हैं, उसमें आराधना का विषय भी आते हैं। तब उसमें देखते हैं आराधना करने के लिए बलि चढ़ाना है,
बलि चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाना है, कहाँ चढ़ाना है, ये सब बात बोले हैं। तो इसके लिए एक मिलाप वाला तंबू, तो पहला चर्च हम लोग कर सकते हैं, बाइबल में दिखाई देते हैं। मिलाप वाला तंबू जो बनाया है वो 25 से लेकर 40 अध्याय तक निर्गमन का हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर से मैंने आपको याद दिला रहा हूँ, ये सब बातें हम लोग विस्तार से उसे किताबों से वचन लेकर वचन मिला कर हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम एक पगला पूरा बाइबल का जो मुख्य तथ्य है वो ऑर्डर में आपको बता रहा है। उसके बाद निर्गमन के युग के बाद हम लोग न्याय युग में आता है। जब हम लोग देखते हैं न्याय युग में यहोशू के नेतृत्व में कनान पर चढ़ाई हुआ है। इस्राएल एक गोत्र का एक ढीला ढाला संगठन बन गया है। आज की न्याय की तरह एक व्यवस्था नहीं था। जब न्याय कौन है वो हम बता रहे हैं। न्याय युग में लगभग 350 साल न्याय के अंदर लोग रहे हैं इस्राएली लोग। ये न्याय जो है एक मिस्र से गुलामी से वो छुटकारा पाकर 40 साल जंगल में रेगिस्तान में होकर ये कानून नियम सब पाकर अपना देश में आया है। तब क्या करते थे, उस समय का जो नेता था, अगुआ था यहोशू। मूसा मर गया है। मूसा के बाद जो है यहोशू को नेतृत्व मिला है। यहोशू ही उसको यॉर्दान पार करके कनान में प्रवेश किया है और बंटवारा किया है सब गोत्र को। जो जैसे जैसे परमेश्वर उसको बोला था उसी प्रकार उसने बंटवारा करके दिया है और उसके बाद वो मर गया है। तो क्या करते हैं ये लोग जो है, ये न्याय युग में हम लोग 4 बात का एक चक्कर हम लोग देखते हैं। इस्राएल भयानक रूप से पाप करता है, कानून तोड़ता है। इसका मतलब वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अनैतिक जीवन बिताते हैं और परमेश्वर को वो लोग छोड़ देते हैं। परमेश्वर को जब छोड़ते हैं तो परमेश्वर भी उन लोगों को छोड़ देते हैं। परमेश्वर उन लोगों को छोड़ देते हैं और तब जो विदेशी जो है आसपास जो सारे लोग उधर से हटाया नहीं था, आसपास में सब जाति के लोग, अन्य जाति के लोग, अन्य राज्य के लोग रहता है। जब इस्राएल परमेश्वर को छोड़ते हैं, परमेश्वर इस्राएल को छोड़ते हैं, तो उनको सामर्थ कहाँ है, शक्ति कहाँ वो रोक पाएगा। तो क्या करते हैं विदेशी अन्य जाति आकर उसको वंश में करते हैं, वो बहुत कष्ट करते हैं। उनका खेती बाड़ी का सारा फसल लेकर जाते हैं, बकरियों को, सारे गाय को सबको उठा कर ले जाते हैं। ये लोग बहुत कष्ट में आते हैं। तब ये लोग पुकारते हैं, परमेश्वर की ओर आते हैं, पश्चाताप करते हैं। तब परमेश्वर एक न्याय के नाम से ज्ञात एक साहसी और वीर अगुआ को परमेश्वर ने खड़ा करते हैं। उसके द्वारा उनके ऊपर जो विजय पाता है शत्रुओं के ऊपर, और ये जो न्यायी मर जाते हैं तो ये लोग फिर पाप करने लगते हैं। ऐसा 16 न्याय का शासन हम लोग देखते हैं। और जो न्यायी जो है सैनिक अगुवाई और कानूनी अधिकारी हुआ करते थे। इसराइलियों को एक देश के रूप में बदल जाते हैं न्यायी युग में। उसके बाद हम लोग 5वां हम लोग संयुक्त राज्य युग में आता है। संयुक्त राज्य युग
इसका वर्णन हमें राजकीय पुस्तकों से मिलता है। राजकीय पुस्तक जो है खाली पहला राजा और दूसरा राजा नहीं है। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, ये 6 किताब को कहता है राजकीय पुस्तक। इसमें सब में राजा का वर्णन हम लोग को देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं पहले जो आखिरी एक न्यायी था शमूएल। शमूएल जो अपने 2 बेटों को न्यायी बनाया है, वो जो बूढ़ा हुआ है उनको न्यायी बनाया अपने दोनों बेटों को। लेकिन वो लोग जो हैं इसके समान शमूएल के समान नहीं थे। इसलिए लोग सब आकर उससे बोलते हैं हमारे लिए एक राजा को नियुक्त कर दे। तो परमेश्वर उसको मना किया था। वो सब बातें उसने बोला है लोगों से, तो फिर लोग जीत गया है, जीत करके एक राजा को मांगा है। तो लोग के जिद के अनुसार उसने एक राजा को दिया है। ऐसे शाऊल जो है पहला राजा चुना गया है। और उसके बाद शाऊल जो है परमेश्वर का हित का नहीं था, मनुष्य से चुना हुआ राजा था। और उसने परमेश्वर के विरुद्ध में जो काम करने लगा है, तो शत्रुओं से हारने लगा है। खास करके जो गोलियात जो है आकर सैन्य से लेकर आकर ललकारा है, दोनों युद्ध के लिए किसको भेजने के लिए बोला है। तो सेना में कोई सब धरथा रहे थे, राजा समेत, इस्राएल का राजा समेत। तब दाऊद को परमेश्वर ने खड़ा करता है और परमेश्वर से चुना हुआ राजा को हम लोग देखते हैं दाऊद के रूप में। और परमेश्वर का चुना हुआ राजा, पहला मनुष्य का चुना हुआ राजा शाऊल, दूसरा परमेश्वर का चुना हुआ राजा दाऊद। और उसके बाद दाऊद के बाद सुलेमान आता है और सुलेमान इस्राएल में राज करते हैं। और उसके बाद हम लोग सुलेमान के जीवन में हम लोग एक और बात देखते हैं। सुलेमान और परमेश्वर का मंदिर, तब तक जो तंबू में आराधना करते थे और तंबू को जगह पर एक भव्य भवन बना है, मंदिर बना है, वो अभी भी है। 2-3 बार तोड़ा गया, लेकिन वो मंदिर अभी नहीं है। तो बाद में ईसाई धर्म वर्ष का 64 साल तक वो मंदिर था, एक भव्य मंदिर बनाया था, इतना सुंदर मंदिर था। इसका वर्णन हम लोग संयुक्त राज्य में हम लोग देखते हैं। और हम लोग आते हैं विभाजित राज्य, ये 6वां जो है युग है, विभाजित राज्य युग। तो हम लोग देखते हैं सुलेमान ने 40 साल तक शासन किया है, जो संपूर्ण साम्राज्य का दूसरा काल था। आरंभ में सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय के बाद जो गंभीर समस्या आई। सुलेमान के शासन काल में टैक्स अधिक होने के कारण लोगों पर अधिक बोझ पड़ रहा था। विलासता और मूर्ति पूजा अधिकांश से होने लगी, तथा नैतिकता का पतन हो रहा था। इसलिए साम्राज्य का विभाजन होना ही था। जिस विकास, ऐश्वर्य, सामर्थ्य और राज्य विस्तार का आनंद सुलेमान ने लिया था, अब सब के सब खतरे में पड़ा गया। उस विलासता के लिए धन की अधिक आवश्यकता होने लगी। जनता पर अधिक कर लगाकर उसको बोझ से दबा दिया।
पिछले कई वर्षों से उत्तरी राज्य इस्राइल और दक्षिणी राज्य यहूदा में जलन की भावना थी। इस जलन का कारण 300 वर्ष के पूर्व से चला आ रहा था। यह जलन प्रमुखता एफ्राइम और यहूदा के गोत्र के बीच में थी। उन आशीषों पर जब हम ध्यान देंगे, याकूब ने एफ्राइम को दिया था। उत्पत्ति 48 का 17 से 22 और 49 का 22 से 26 तक। अब यह जलन यहोशू के समय से थी जो उस गोत्र का था। और एफ्राइम ने अगुवाई का स्थान लिया। दाऊद के नेतृत्व में स्थापित जो संपत्ति है वो स्थानांतरण हुआ जो यहूदा के गोत्र का था। जब सुलेमान का पुत्र रहूबिया ने लोगों पर अनिवार्य भारी कर लगाने की धमकी दी, तो उसके इस मूर्खता पूर्व धमकी से आग में तेल का काम किया, जो पिछले वर्षों तक न्याय के समय से जो उनका मन में जमा हुआ था। 10 गोत्रों ने विद्रोह किया। पहला राजा 12 का 16 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जबकि बिन्यामीन और यहूदा के 2 गोत्र सामशक्ति दिखाई। पहला राजा 12 का 17। इस तनाव के परिणाम स्वरूप यरोबाम को उत्तरी क्षेत्र में इस्राएल के राजा के पद पर नियुक्त किया गया। 200 वर्ष तक 20 राजा जो विभिन्न घराने के शासन किया इस्राएल में, और बाद में प्रजा को अश्शूर की बंधुआई में जाना पड़ा। दूसरा राजा 17 अध्याय में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। और उसके बाद 136 वर्ष के बाद दक्षिणी राज्य या यहूदा बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर के बंधुआई में चला गया। यरूशलेम को नाश किया और मंदिर को जला दिया। यहूदा में भी 20 राजा शासन किया, लेकिन एक ही घराना दाऊद के घराने से था और 336 साल तक उस राज्य जो बने रहा। और इस्राएल और यहूदा के पतन में महान अंतर है। इस्राएल समस्त देश में तितर बितर अनिश्चित काल के लिए हो गया, परंतु परमेश्वर ने यहूदा की बंधुआई को निश्चित 17 वर्ष के लिए किया। यहूदा को यरूशलेम वापस आना था। यहूदा में से मसीहा को आना था और परमेश्वर उसके आगमन की तैयारी फलस्तीन देश में कर रहा था, न कि बाबुल या अश्शूर देश में। और हम इस युग में एक और बात देखते हैं, यहूदियों की वापसी। यरूशलेम के पतन के बाद यहूदियों को बंधुआई में बाबिलोन ले जाया गया। बाबिलोन में फारसी शासन का आरंभ हुआ। खुसरो की राज्याज्ञा से यहूदियों को वापस लौटने का अवसर मिला। इस समय हग्गई और जकरिया भविष्यवक्ता थे। नया मंदिर का नींव डाली गई। उस समय ओबद्याह और दानियेल जो उस समय का जो भविष्यवक्ता था। यरूशलेम की शर्पनाहें बनाई गई। उस समय मलाकी और योएल भविष्यवक्ता था। और फिर हम लोग आते हैं इस युग, बाइबल में उसका नाम नहीं दिया है, उसको हम लोग मौन युग कहते हैं, खामोशी का युग कहते हैं। ये लगभग 400 साल का समय है। इस समय जो है पुराना नियम और नया नियम का बीच का इंटरवल का टाइम है।
दोनों नियम का बीच में का टाइम है। हालांकि 3:18 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, दोनों का भेद पहचाने सको। ऐसे करके बंद हो जाता है। फिर कोई भविष्यवाणी, कोई भविष्यता नहीं बोला है, नहीं किताब लिखा है, लेकिन इस समय पर परमेश्वर ने पूरा संसार को तैयार कर रहे थे, यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार कर रहे थे। इस समय में यहूदी लोग के बारे में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है। हम लोग जो अपोक्रिफा किताब के बारे में पढ़े हैं, शायद इस समय पर लिखा हुआ किताब हो सकता है। और ये खामोशी का युग कहते हैं बाइबल के अंदर या यहूदियों के बीच में, लेकिन संसार में बहुत बड़ा हलचल मच रहा था। परमेश्वर ने अपना पुत्र का आगमन का तैयारी कर रहे थे। जब हम लोग गलातियों के पत्र 4:4 में, गलातियों के पत्र 4:4 में पढ़ते हैं, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्त्री का संतान होकर भेजा। कुछ इंग्लिश बाइबल में समय जो पूरा हुआ लिखा है, उसके बदले जब सही समय आया ऐसा लिखा है, राइट टाइम। तो ये राइट टाइम क्या था, ये हम लोग थोड़ा देखने जा रहा है। ये समय जो है हम लोग ये देखते हैं इतिहास में, बाइबल में नहीं है, बाइबल का बाहर का इतिहास में। मैंने बोला है बाइबल का ये 400 साल में कोई इतिहास, कोई भविष्यवाणी नहीं हुआ है, लेकिन बाहर का इतिहास है, उसमें से हम लोग पढ़ते हैं जो है ईसाई पूर्व 353 में 333 में सिकंदर महान फलस्तीन में यूनानी शासन स्थापित हुआ है। सिकंदर के द्वारा, सिकंदर महान हम लोग सब जानते हैं, इतिहास से हम लोग पढ़ते हैं, उसका शासन में आया है जो फलस्तीन। वो यूनानी शासन है, शासक है। हम लोग जानते हैं वो विश्व ज्यादा था, वो पूरा विश्व उसके अधीन में आया है, तो उसने कुछ परिवर्तन जरूर लाया है। ये सुसमाचार के प्रचार के लिए बहुत अच्छा वातावरण बनाया है। जैसे सिकंदर महान ने यूनानी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने अधीन देशों में यूनानी भाषा सिखाया। अभी भी भाषा बहुत प्रॉब्लम हमको होता है, लेकिन आज जो इंग्लिश हर देश में चलता है, उसी प्रकार यूनानी भाषा एक यूनिवर्सल, एक विश्व भाषा के रूप प्राप्त किया है। दूसरा जो है, उसने जो पुराना नियम है, बाइबल जो है पुराना नियम हम अभी कहते हैं, उसको यूनानी भाषा में परिवर्तन किया है। तो यूनानी भाषा विश्व भाषा हो गया है, और उस विश्व भाषा में बाइबल का पुराना नियम, पुराना बाइबल जो है उपलब्ध हुआ है। और इसका सैनिक सब राज्यों से अपना केंद्र में आने के, कैपिटल में, अपनी राजधानी में आने के लिए रोड बनाया, और रोड से सैनिक हमेशा आता जाता रहता है। उसके पहले क्या था, बहुत सारे लुटेरे थे, यात्रियों को लूट करके अपना कमाते थे, इसलिए एक देश से दूसरा देश में कोई जाता नहीं था। और लेकिन ये लुटेरे सब डर गया है, क्योंकि सैनिक हमेशा आता जाता रहता है। और उसने जहाँ ज्यादा दिक्कत होता है वहाँ स्थायी सिपाही को पहरा भी उसने दिया है। और भाषा
और अभी आजकल हम लोग जानते हैं एक देश से दूसरे देश में जाना है तो हम लोग को पासपोर्ट बनाना पड़ता है। तो ये सब ऐसा उस समय पासपोर्ट कुछ नहीं था, लेकिन एक देश के दूसरे देश में जाने तो उसको जासूस मानकर पकड़ा जाता था, सारे दिक्कत होता था। लेकिन ये सिकंदर जो है, सिकंदर महान पूरा विश्व का सम्राट होने से उसका प्रांत में जाने में कोई दिक्कत नहीं था। इसी प्रकार समय समाप्त बने पूरा हुआ है, सही समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अभी हम लोग 8वां जो युग में प्रवेश करता है उसका नाम है सुसमाचार युग। सुसमाचार युग दो हम लोग पहले हम लोग देखते हैं 400 साल तक कोई परमेश्वर का शब्द सुनाने वाला कोई नहीं था। और नया नियम कहे मत्ती में हम लोग ये पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वाणी सुनाते हुए हम लोग देखते हैं। और ये वहां से सुसमाचार का युग शुरू होता है। और दूसरा बड़ा इतिहास हम लोग जानते हैं, बड़ा घटना तथ्य यीशु का जन्म और यीशु का बचपन है। और उसके बाद यीशु का बपतिस्मा और उसकी जन सेवा है। और उसके बाद यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान है। और उसके बाद हम लोग कलीसिया युग में आते हैं। 9वां युग है कलीसिया युग। यीशु के अनुयायियों को पवित्र आत्मा सामर्थ्य प्रदान करता है और कलीसिया युग आरंभ होते हैं। प्रेरितों का 2 अध्याय में पवित्र आत्मा की जो उत्तर आने का घटना हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ हम लोग पत्रुस का प्रवचन सुनते हैं। 300 लोग उसी दिन एक दिन बपतिस्मा लिया है। और कलीसिया वो लोग सब एकत्रित एक ही जगह पर एकत्रित होकर बैठे हैं, प्रभु का दासों से वचन सुनते थे। ये सब बात हम लोग प्रेरितों का काम में हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद वो कलीसिया जो है यरूशलेम में पूरा जो कलीसिया का विकास हुआ, पूरा यरूशलेम में परमेश्वर के दासों ने सुसमाचार से भर दिया, लोग विश्वास किया, कलीसिया स्थापित किया। ये हम लोग प्रेरितों का काम 3 अध्याय का 1 से लेकर 8 अध्याय का 3 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। और वहां से कलीसिया, यरूशलेम से कलीसिया यहूदिया और सामरिया में कलीसिया का स्थापना हुआ है, प्रचार हुआ है, स्थापना हुआ है। वो हम लोग 8 अध्याय का 4 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं। इधर भी हम लोग देखते हैं जो वो उद्धार पाए हुए लोग को परमेश्वर ने, यीशु ने ये आज्ञा दिया था दुनिया के छोर तक जाकर सुसमाचार का प्रचार करना है। लेकिन ये लोग क्या किया है, जो ये उद्धार किया हुआ सब लोग, सारे लोग यरूशलेम में एक ही जगह पर जीवन बिताते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया है, एक बहुत बड़ा दो प्रोसिक्यूशन विरोध आया है। तो विरोध के चलते शिष्य जो है, चेले जो है, विश्वासी जो है, सब जो है तितर पितर हो गया है। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर भी यही बोला है दुनिया को छोर तक दुनिया में फैल जाना है। लेकिन लोग क्या किया है, बाबुल में गुम्मट बनाकर उधर रहने लगा। और उसी प्रकार परमेश्वर ने भाषा जो उनको गड़बड़ी डाला, सबको भगा दिया। और इधर उद्धार पाए हुए लोग प्रेरित हैं, सब एक ही जगह पर कलीसिया में आराधना करते हुए रोज आराधना करते थे, रोज इकट्ठा करते थे, वचन पढ़ते थे बहुत खुशी से। तो उस स्थिति बदलने के लिए यरूशलेम से बाहर कलीसिया होने के लिए परमेश्वर ने एक क्लेश भेजा है। क्लेश के चलते सब लोग इधर उधर हो गया है। और उसमें से एक प्रभु का दास जो है वो समरिया में जाकर, समरिया जो अन्य जाति है, यहूदी नहीं है, जाकर प्रचार किया है। और उसके बाद कलीसिया अन्य जाति में कलीसिया बढ़ने लगा है। जैसे पौलुस का उद्धार पाना पहले विरोधी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अन्य जातियों का
जो है प्रचारक करके उसको नियुक्त किया। उसने बहुत कष्ट किया। अन्य जातियों में कलीसिया बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते एशिया माइनर, यूनान और रोम के लिए रोम में कलीसिया का स्थापना हुआ। कलीसिया युग के बाद अनंत युग है। अनंत युग जो है, जैसे जैसे कलीसिया युग समाप्त होता है वैसे आनंद युग शुरू होता है। ये शुरू होता है यीशु मसीह का दूसरा आगमन के साथ। यीशु मसीह का दूसरा आगमन पहला आगमन के समान नहीं है। हम लोग प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 10 और 11 वचनों में पढ़ते हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है व्यक्तिगत होगा, सशरीर होगा, दृश्य होगा और सामर्थ्य सहित होगा। अब यीशु मसीह का दूसरा आगमन को प्रकट करने के लिए तीन यूनानी शब्द बाइबल में प्रयोग किया है। परूसिया व्यक्तिगत आगमन, अपोकालिप्सिस सार्वजनिक, और एपिफानिया माने शक्तिशाली होकर जो आता है। और इसके संबंध हम लोग ये सब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हमको पढ़ना चाहिए। दूसरा आगमन को 2 चरण है और पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 15 से 17 तक हम लोग जो पढ़ते हैं उस वचन जो कहते हैं प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा। तो मसीह में जो पहले मरे हैं पहले जी उठेगा, पहला चरण। और जीवित जो है बच रहेंगे, रूपांतर पाकर उनको 7 बादलों पर उठा लिया जाएगा। इसको हर्षोन्माद कहते हैं। हर्षोन्माद आगमन, रैप्चर इंग्लिश में कहते हैं, हर्षोन्माद। उसके बाद हम लोग प्रकाश विभाग के पहला का 7 में एक सार्वजनिक आगमन देखते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आनंद युग आनंद है, इसको कोई अंत नहीं है। उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। जो नहीं उद्धार पाए हैं वो लोग नरक में शैतान के साथ नरक में रहेंगे। ऐसा आनंद काल, उस काल का कोई अंत नहीं है। ये है बाइबल की मुख्य तथ्य। हम लोग जो है क्रम से जो देखेंगे तो बाइबल ये हमें सिखाते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। जैसे मैंने बोला है अगले सप्ताह से हम लोग उत्पत्ति का पहला वचन से हम लोग पढ़ना शुरू करेगा। आप लोग वचन जितना बार पढ़ सकता है पढ़ कर आइएगा। कम से कम एक बार सबको पढ़ कर आना है। हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, प्रभु हमें आशीष देंगे। छोटा सा प्रार्थना से हम ये क्लास को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस क्लास में आपका वचन, आपका बाइबल का आप जो हमारे लिए दिया है उसका आदि से अंत तक मुख्य तथ्य देखने के लिए हमें सहायता किया है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा ये विस्तार से सबको सिखाने के लिए विनती करता हूँ प्रभु। जब तक हम अगले क्लास में इकट्ठे होंगे तब तक तेरे वचन पढ़ने और समझने में तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई देकर हम सबको सहायता करें प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।